जादुई गेंदा फूल। एक गांव में पिंकी नामक की लड़की अपने माता पिता रमा और रमेश के साथ रहती थी। वो एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी थी। उसके पिताजी एक कंपनी में क्लर्क का काम करते थे और उसकी माता दूसरों के कपड़े सिलने का काम करती थी। पिंकी के पिता ने कभी पिंकी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। रमा, सोच रहा था कि क्यों ना चिंकी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दें। चाहती तो मैं भी यही हूँ, परंतु अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पैसे भी खूब लगेंगे, जो हमारे हैसियत के बाहर है। अभी वो जिस स्कूल में पढ़ रही है उसे वही पढ़ने दीजिए। नहीं, मैं नहीं सोचता कि जो तकलीफ मैंने झेली है वो मेरी बेटी भी झेले। मेरे माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे स्कूल में दाखिला दिलाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। आज मुझे अगर अच्छी सुविधाएं मिलती तो मैं भी आज ऑफिसर होता। आर्थिक तंगी के वजह से मैंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करने लगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली वो मेरी बेटी को मिले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अच्छे स्कूल में डालना मतलब हमारा खर्चा दोगुना होगा। तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं ओवर टाइम कर लूंगा, और तुम भी तो घर में सिलाई का काम करती हो। कुछ पैसे हम वहाँ से भी जोड़ लेंगे। भले ही पेट काट कर रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी के पढ़ाई में समझौता नहीं करूंगा। ये बात चलती रहती है, तभी अचानक पिंकी आ जाती है। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हो? क्या आप मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने वाले हो? क्या मैं बड़े से स्कूल में पढ़ाई करूंगी? हाँ बेटा, तुम एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करोगी। मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा, जहाँ तुम्हें अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। अपने पिताजी की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। वो बड़े स्कूल में जाने की चर्चा अपनी सहेलियों से भी करने लगी। कुछ ही दिनों में पिंकी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो गया। पिंकी, तुम्हारे स्कूल में पहला दिन कैसा था? स्कूल में जाकर तुम्हें अच्छा लगा ना? स्कूल तो बहुत ही अच्छा है और वहाँ की टीचर बहुत प्यारी है। मुझे स्कूल में बहुत मजा आ रहा है। मेरे वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए। अरे वाह, मेरी बिटिया को नया स्कूल पसंद आ गया है। बस बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगी, तुम्हें उतना विद्या मिलेगी और उतनी ही तुम्हारी तरक्की होगी। चलो, अब अपना खाना खा लो। पिंकी अब रोज स्कूल जाती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। लेकिन स्कूल जाकर पिंकी वहाँ के बच्चों से अपनी तुलना करने लगती है। अन्य बच्चों की तरह उसे भी टिफिन में रोटी भाजी के बदले सैंडविच, बर्गर जैसी चीजें चाहिए थी। माँ, आप मुझे टिफिन में सैंडविच क्यों नहीं देती? मेरे दोस्त अच्छी चीजें टिफिन में लाते हैं, और तो और उनकी मम्मी उन्हें बड़ा वाला चॉकलेट भी देती है। बेचारी रमा असमंजस में पड़ चुकी थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं अच्छे स्कूल में डालने के चक्कर में पिंकी वहाँ का रहन सहन ना सीख ले। वो ये बात रमेश से जाकर कहती है। ठीक है, अगर उसे सैंडविच चाहिए तो तुम उसे दे दो। मैं ओवर टाइम तो कर ही रहा हूँ। अब वो अच्छे स्कूल में जा रही है तो वहाँ के हिसाब से रहेगी ना। अगर आप उसकी हर जिद मानेंगे तो वो और भी ज्यादा जिद्दी बन जाएगी। आपको उसे समझाना होगा कि हमारी इतनी परिस्थिति नहीं है कि हम उसकी हर जिद को पूरा करें। एक सैंडविच मंगवाने से क्या वो जिद्दी हो जाएगी? तुम तो कुछ भी कहती हो। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम वो करो, बस बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। रमा न चाहते हुए भी रमेश की बात मान लेती है और वो पिंकी को वो सारी चीजें देती है जो वो चाहती है। पिंकी को स्कूल में पढ़कर कुछ महीने हो चुके थे। अब उसकी दिवाली की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। आज स्कूल का आखिरी दिन था और पिंकी और उसकी सहेलियां दिवाली के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे, दिवाली की छुट्टियां होने वाली है, मैं तुम सबको मिस करूंगी। तभी पिंकी की सहेली सपना कहती है। अरे, मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। मेरी मम्मी तो दिवाली में बहुत ही अच्छा सजावट करती है
वो तरह तरह के फूलों से हमारा घर सजाती है, रंग बिरंगे दिए जलाती है। दिवाली के दिन मेरा घर महल से कम नहीं लगता। मेरा घर इतना सुंदर दिखता है कि आसपास के सारे लोग मेरे घर की सजावट देखने आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी मम्मी से दिवाली के दिन घर सजाने के लिए कहूँगी। क्या तुम दिवाली पर मेरे घर आओगी? हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। दिवाली की छुट्टी शुरू हो जाती है। सपना अपने मम्मी से दिवाली में फूलों से घर सजाने के लिए कहती है। वो रमा को सपना से हुई बातें बता देती है। रमा सपना की बात मान लेती है और अपने बरामदे में लगे गेंदे के पेड़ से बहुत सारे फूल तोड़कर घर सजाती है और बहुत सारे दिए भी जलाती है। अरे वाह रमा, अब लग रहा है ना कि दिवाली है। इस बार तो हमने घर बहुत ही अच्छा सजाया है। घर तो अच्छे से सजाना ही था। आपकी लाडली बेटी की फरमाइश जो थी, उसकी सहेली सपना आने वाली है। वो चाहती है कि मैं घर की सजावट फूलों से करूं। चलिए अब आपकी लाडली बेटी को सरप्राइज देते हैं। वो गेंदे के फूल से सजा घर देखकर खुश हो जाएगी। रमा और रमेश पिंकी की आंखें बंद करके उसे सजावट दिखाने के लिए लेकर आते हैं। जैसे ही सपना अपनी आंखें खोलती है, वैसे ही वो आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या है? आपने हमारे घर को सिर्फ गेंदे के फूलों से सजाया है। मुझे ये सजावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और तो और आप कितने साधारण दिए जलाए हैं। आपको पता था कि मेरी सहेली घर में आने वाली है। अब मैं उसको क्या दिखाऊंगी? वो तो मुझ पर हंसेगी और पूरे स्कूल में मुझे चिढ़ाएगी। अगर मुझे पता होता कि आप इतना गंदा घर सजाओगी तो मैं उसे अपने घर भी नहीं बुलाती। बेटा, तुम्हारे पिताजी को तो घर बहुत सुंदर लग रहा है। आखिर इसमें खराबी क्या है? तो क्या हुआ, मैंने तरह तरह की फूलों से घर नहीं सजाया। गेंदे का फूल भी तो कितना सुंदर दिख रहा है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दोस्त को तुम्हारे घर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे ये सजावट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपसे एक चीज मांगी थी, आपने वो भी नहीं दी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या तरीका है अपनी माता पिता से बात करने का? तुम्हें तुम्हारी माता का प्रयास नहीं दिख रहा? अगर आपको ये सजावट अच्छी लगी है तो आप ही दिवाली मनाइए। मुझे कोई दिवाली नहीं मनानी। मैं जा रही हूँ। पिंकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रमेश और रमा उदास हो जाते हैं। आज दिवाली है, पर मैंने अपनी बेटी को आज नाराज कर दिया। इसी बात का तो मुझे डर था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपने हालातों के बारे में पिंकी को बता दीजिए। आपने मेरी एक न सुनी। बड़ी मुश्किलों में उसकी पूरी फीस भर रहे हैं। ऊपर से आए दिन वो नई नई फरमाइश करती है, वो भी हम पूरा करते हैं। लेकिन अब उसे भी समझना होगा कि हमारे हालत इतने अच्छे नहीं हैं। मैं क्या करूं? हर बार कोशिश करता हूं कि मेरी बेटी खुश रहे, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। हे भगवान, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे खुश रखूं? वहीं दूसरी ओर पिंकी गेंदे के पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। पिंकी को रोता देख गेंदे के पेड़ से एक आवाज आती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आज तो दिवाली है। तुम्हें तो आज पटाखे फोड़ने चाहिए, दिए जलाने चाहिए, मिठाइयाँ खानी चाहिए। ये सब छोड़कर तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। आखिर बात क्या है? पिंकी अचंभित होकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मैं हूँ गेंदे का फूल, और ये आवाज मेरी है। आप तो फूल हो, आप कैसे बात कर सकते हो? मैं कोई आम फूल नहीं हूँ, मैं एक जादुई गेंदे का फूल हूँ। मैं तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ और तुम्हें देख भी सकता हूँ। जादुई गेंदे का फूल? क्या आप सच में जादुई हो? क्या आप जादू से कुछ भी कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही थी।
पिंकी जादुई गेंदे के फूल से स्कूल जाने से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है। जादुई गेंदे फूल को पिंकी के माता पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में खबर थी। जादुई गेंदे के फूल ने पिंकी को समझाते हुए कहा, इससे पहले तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने माता पिता से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजा है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया है। कुछ चीजें तुम्हें मिली, कुछ चीजों से तुम वंचित रह गई। उनका तुम्हें खुश रखने का प्रयास हमेशा जारी रहा। आज तुम्हारी माता ने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए गेंदे के फूलों से घर सजाया। क्या तुमने उनके लिए कभी कुछ किया है? हमेशा गुस्सा होकर उनका अपमान किया, दिल दुखाया, और तो और आज दिवाली के दिन तुमने अपने माता पिता को रुला दिया। तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत था। मुझे माफ करिए, मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया। मैं अपनी माता पिता से जाकर अभी माफी मांगूंगी। जादुई गेंदे का फूल अपनी शक्ति से पिंकी का घर एक महल की तरह सजा देता है। घर देखकर पिंकी के माता पिता अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी पिंकी उनसे माफी मांगकर जादुई गेंदे के फूल के बारे में सारी बातें बता देती है। वो अपने माता पिता के साथ अपने कमरे में जाती है। वहाँ जाकर उसकी और उसके माता पिता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जादुई गेंदे के फूल ने पिंकी के कमरे में हीरे और सोने से बनी जेवर, अच्छे अच्छे पकवान और कुछ पैसे रखे थे। इतनी सारी धन दौलत देखकर रमेश और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। रमेश ने कहा, आज दिवाली के अवसर पर हमारे घर पर लक्ष्मी आई है। मैं इसे आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। रमेश उसका परिवार जादुई गेंदे के फूल के पास जाकर उसका धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर में पिंकी की सहेली सपना उसके घर आती है और घर देखकर खुश हो जाती है। घर का माहौल अब हंसी खुशी में बदल गया। पिंकी और उसके परिवार ने दिवाली खूब धूमधाम से मनाई। रमेश ने उन पैसों को पिंकी के नाम फिक्स कर दिया और जेवर को बेचकर पिंकी के साल भर का फीस भर दिया। उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। इस तरह से रमेश और उसका परिवार एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगा।